ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ JVM ਮੋਸਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ JVM ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। JVM ਕਿਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सॉरी भाई, प्लीज वेट। नहीं पता। शोर बड़ा पीछे। सूरज स्क्रीन शेयर कर रखी है? नहीं। अच्छा अच्छा, मैं वैसे भी बात ही कर रहा हूँ, मैं भी बात ही कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। पहले तो ना मेरे को ये बताओ, तुम में से किसी ने थ्रेड लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है? तभी एग्जीक्यूटिव सर्विस पढ़ने का फायदा है, नहीं तो एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या काम एलिमिनेट कर रही है ये पता नहीं लगेगा। नहीं यार, एक और ओवरव्यू से दे दे क्या होता है थोड़ा थोड़ा। रुको, मैं ना एक इमेज दे थ्रू ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना कि बहुत ही ज्यादा यार हौच पौच जी चीज है। मैंने तो पहली बार सुना है थ्रेड लाइफ साइकिल भी कुछ होती है। थ्रेड ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ये थ्योरी में होता तो था कॉलेज में। कॉलेज काश में कॉलेज ही क्या होता। कोई ना यार, मैं भी नहीं गया। भाई साहब, भाई मैंने ना पहले बोला था बहुत गंद मचा हुआ है। तो म्यूट ही कर लेता है, उसके बाद हम लाइफ साइकिल देखेंगे थोड़ा ना, समझाएगा तुम। और यार बार बार ना बाहर से कुछ ना कुछ आवाजें आती रहती हैं। अभी हमारे यहाँ पे तो शहर में चलता रहता है इतने टाइम तक भी। चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पर मैंने थ्रेड लाइफ साइकिल रखा था? व्हाट्सएप। हाँ ये रहा। यार देखो, मतलब जब भी हम कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं ना, थ्रेड क्रिएट करने के भी 3 मेथड होते हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ, मल्टी थ्रेडिंग पता है किसी को? पहले तो मान हम को उसी पे पता बात है। करें ना, मल्टी नहीं मतलब पता है तो भाई वो प्रॉपर वन ऑन वन इंटरेक्शन वाली चीज भी हो जाएगी ना। मल्टी थ्रेडिंग पता है नहीं तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि पहले थ्रेड क्या होता है, वो क्या काम करता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल बता, फिर मल्टी थ्रेडिंग कब आएगा। मैं तभी पूछ रहा हूँ, मतलब मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा बहुत भी पता है किसी को? स्टार्टिंग से बता दो, बहुत टाइम पहले करा था। जावास्क्रिप्ट पढ़ी है सबने? हाँ, सिंगल थ्रेडेड है यार वो। थ्रेड का मतलब क्या हो? वही ऐसे स्टार्ट करके थ्रेड होता क्या है? 2 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। 2 मुझे तो यही याद है कि प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग। जब भी हमें रैम डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है किसी भी काम के लिए, तो अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड होते हैं और उस प्रोसेस के अंदर अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। तो वो एक थ्रेड एक अकेला कुछ काम देख रहा होता है, कुछ तो ऐसा था, बाकी मेरे को याद ही नहीं है आगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया था शायद। यार मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने मतलब जावास्क्रिप्ट में इतना तो सुना होगा ना, सिंगल थ्रेडेड है। हाँ सुना है। ये तो पता है। अच्छा,
ये पता है? अच्छा मान लो मैंने अगर 4 फंक्शंस को कॉल किया है, तो वो 4 के 4 फंक्शन हम्म सीक्वेंस में कॉल होंगे, है ना? हम्म बट अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक फंक्शन या तो किसी के लिए वेट करे, या फिर वो लिखा मैंने चाहे बाद में बट वो पहले कॉल हो जाए, कुछ इस तरीके से चले, या फिर थोड़ी देर के लिए स्लीप में चला जाए, कुछ हो जाए, तो वो चीज हमारे पास नहीं है जावास्क्रिप्ट में। थ्रेड सिंपली तुम लोगों को इतना पता लग गया होगा कि एक मतलब वर्किंग थ्रेड जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट में है कि 1 बाय 1 सारी चीजें चलती हैं, वही चीज है। अब मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत पड़ी क्यों यार? तुम लोगों ने कई बार देखा है कि जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार। हम्म उतने टाइम तक सीपीयू को वेट करना पड़ता है, जबकि हम उससे कुछ और काम भी करवा सकते हैं, राइट? तो जिन कामों में सीपीयू को वेट करना पड़े और वो आइडियल बैठा हो, उन केसेस में हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जहां पर हम एक थ्रेड बनाते हैं, नई थ्रेड बनाते हैं। वो थ्रेड बाकी के सारे कामों से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी वो सही से चल सकेगी। नहीं तो वो बाकी जो फंक्शंस चल रहे होंगे उनमें भी कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम डाल ही रही होगी, कुछ ना कुछ। जैसे ट्रांजैक्शंस वाली हम चीज लेकर चलें, तो अगर एक ट्रांजैक्शन किसी दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर मैं थ्रेड्स को आपस में नहीं चला सकता, वो डिपेंडेंट वाला काम हो गया। तो जब भी थ्रेड्स चलानी है, थ्रेड्स हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थ्रेड्स थ्रेड क्या है? इंडिपेंडेंट होने चाहिए का क्या मतलब तो थ्रेड जो जैसे इंडिपेंडेंट एक होनी चाहिए। प्रोसेस है, ठीक है, अब प्रोसेस हम्म। इतना पता है कि प्रोसेस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं उसके अंदर, जो ठीक है। उस प्रोसेस के रिसोर्सेज शेयर कर रही होती हैं। ठीक है। ठीक है, इतना पता है। अब एग्जांपल की आईओ ऑपरेशन ही है, मैंने फंक्शन है कि वो इनपुट लेता है 2 नंबर्स और आउटपुट दे देता है कुछ सम या ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो इसमें तो एक ही हम्म। थ्रेड बनेगी ना, हाँ, तो इसमें एक मल्टी थ्रेड थ्रेडिंग बन का रही है। कंसेप्ट कहाँ है? हाँ, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट बताता हूँ। अब देखो, एक तो हमारा मेन फंक्शन, सबको पता है जावा में एक मेन फंक्शन होता है। होता है। जावा में मेन फंक्शन होता है, वही मेन थ्रेड होती है। हम्म ठीक है। अगर मुझे उस मेन थ्रेड से अलग, मेन थ्रेड में मैंने आईओ फंक्शन कॉल किया, हम्म अब अगर मैंने मेन थ्रेड में आईओ फंक्शन कॉल किया है, तो मेरा वो मेन थ्रेड जो है वो आईओ फंक्शन को कॉल करता रहेगा। आईओ फंक्शन ने टाइम ले लिया, हम्म, हम्म तो उतने टाइम सीपीयू मेरा आइडल बैठा रहा, मैं कुछ और काम करवा लेता यार। मुझे कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस चलवाना था, मुझे या फिर पेज लोड करवाना था, या फिर कोई सर्विस चलवानी थी, या फिर एक पे कॉल कोई उस टाइम पर हिट करनी थी, मैं सीपीयू से वो काम करवा सकता था। हम्म मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मेन थ्रेड में क्या चल रहा था? आई ऑपरेशन चल रहा था। मैं वहां पर एक नई थ्रेड बनाऊंगा, हर एक थ्रेड के साथ एक रन फंक्शन एसोसिएटेड पहले से मिलता है, आपको बस उसे ओवरराइड करना होता है। नहीं करोगे खाली चलेगा, कर दोगे जो भी लिखोगे वो चल जाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा आईओ ऑपरेशन मेरे सीपीयू को आइडियल बिठाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेन थ्रेड में, मेन फंक्शन में एक थ्रेड बना दूंगा। थ्रेड बनाते कैसे हैं मैं ये भी दिखा दूंगा। हम्म ठीक है। अभी मान के चलो कि मेन थ्रेड में मैं एक फंक्शन बना दूंगा, एक थ्रेड बना दूंगा, मेन थ्रेड के अंदर एक सब थ्रेड बना दूंगा। उस सब थ्रेड में मैं आईओ फंक्शन करूंगा। अब अगर उस मेन थ्रेड में मैं आईओ फंक्शन का काम कर रहा हूं, तो वो थ्रेड चाहे आइडियल बैठी रहे, मेरा मेन थ्रेड अगले फंक्शन को कॉल कर लेगा, उससे अगले फंक्शन को कॉल कर लेगा। अगर मेरा आईओ ऑपरेशन डिपेंडेंट नहीं है अगले फंक्शंस के, तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर वो डिपेंडेंट है, तो फिर मेरी आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगी। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ठीक है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, फिर ही हम आगे चलेंगे।
तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने का मतलब फर्क क्या है? एग्जांपल युवराज दीजिए। भाई, आप कई बार कुछ फंक्शंस बनाते नहीं हो कि कोई फंक्शन पिछले फंक्शन की वैल्यू के ऊपर या फिर उसकी रिटर्न वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर वहां से वैल्यू आएगी तो ही वो आगे चलेगा, नहीं तो अगर चलेगा तो वो गार्बेज वैल्यू को ही उठा के दे देगा। ठीक है, गॉट इट। राइट राइट। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट हो, हम उनको किसी नई थ्रेड में नहीं चला सकते। उसको किसी नई थ्रेड में चलाएंगे वो पहले से उसकी वैल्यू पर डिपेंडेंट है। हम्म। तो पिछला फंक्शन तो चला नहीं, अगला नई थ्रेड में चल के एग्जीक्यूट भी हो गया, गार्बेज वैल्यू दे दी उसने, हमें मल्टी थ्रेडिंग का फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट मैं एक बार ना थोड़ा सा मतलब यहाँ कहीं पे ढूंढ लेता हूँ कि 3 ways टू क्रिएट अ थ्रेड, तो वो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है। युवराज, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था सब थ्रेड, तो उसका क्या मतलब है? वो थ्रेड की कोई टाइप है या जस्ट जिस मल्टीपल नहीं नहीं थ्रेड नहीं को नहीं, आप? मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। हमारी ना हमारे पास जब हम थ्रेड्स बनाते हैं ना भी बनाए ना, एक थ्रेड हमारी बनी होती है, ओके। मेन थ्रेड। मेन थ्रेड, अब जो भी थ्रेड बनेगी जावा कोडिंग अगर की हो तो उसमें मेन फंक्शन बनता है, तो मेन फंक्शन के अंदर ही हम थ्रेड्स बनाते होंगे। ठीक है। तो अगर मेन फंक्शन के अंदर, मेन थ्रेड के अंदर मैं एक और थ्रेड बना दूं तो वो उसकी सब थ्रेड हो जाएगी, वो मेन थ्रेड के अंदर चल रही है, मेन थ्रेड से अलग चल रही। फिर जब मेन थ्रेड आएगी ना, तो मैं थोड़ा सा ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या वो? स्टक कर। हाँ भाई, हाँ, सब थ्रेड यहाँ चली गई, ये अलग एग्जीक्यूट होती रहेगी, ये अलग एग्जीक्यूट होती रहेगी। युवराज, इंटरनेट कट गया ठीक था, है। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैं फिर तो कर देना, मान लो मेरे को मेन एंकर फंक्शन है, कैमरा ऑफ कर ला अपना, फिर बोल रहा है मेन एक बार। फंक्शन। ठीक है। मेरा मेन थ्रेड मान के चलो या मेन फंक्शन लो। ठीक है। मेरा मेन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मेरे को लिखो थ्रेड है मेन थ्रेड। इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक थ्रेड क्रिएट कर ली। ठीक है। ठीक है। सो हुन मेरे को एक सब थ्रेड बन गई ते मेन थ्रेड मेरी अलग चल रही है। इच मैं कुछ आईओ ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई और भी ऑपरेशन हो सकता जिदे नाल सीपीयू मेरा आइडल बैठ सकता है। इधर मैं कोई आईओ ऑपरेशन कर रहा है, इधर मैं सिंपल बाकी सारे फंक्शंस नु एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लो नहीं पे पल्ले जो भी कह रहा था तुम। भाई मान के चलो मेरा मेन फंक्शन है, मैं ना मान गया मेन फंक्शन फोटो है, के जावा नाल मेन ही फंक्शन एक्सप्लेन कर होता है। देना। युवराज, हो सके तो कोड में एग्जांपल करके दिखा दो अगर पॉसिबल तो, प्रिंट करके। हाँ, मैं वही दिखाने लगा वो जिसको ना थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मैं बस थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा।
देखो यार मैंने अपने नोट्स ही बनाए हुए हैं, सो मैं वही दिखा रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है, विजिबल है? विजिबल है। अच्छा फिर आगे चलते हैं यार। मेरे को मान लो है मेरी क्लास है, मेन क्लास, टेस्ट क्लास, ठीक है। टेस्ट क्लास तो मेरा एक मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ है। ਜਿਵੇਂ जावास्क्रिप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ थ्रेड ਹੁੰਦੀ है ਸਾਡੀ, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारी एक थ्रेड होती है। हाँ गॉट इट। सिंगल थ्रेडेड है, सिंपल एक थ्रेड है। वैसे मेन फंक्शन भी एक थ्रेड बनाता है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ये देखो, ये थ्रेड बनाने का ना ये तरीका होता है। पहला तरीका एक्सटेंड। एक्सटेंड कब यूज होता है? जब हमें कोई एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना हो, तब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है एक्सटेंड यूज करते हैं, ठीक है। मैंने इधर एक थ्रेड बना दी, माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड। मुझे कैसे पता है ये थ्रेड है? क्योंकि ये जो क्लास है ये किस क्लास को एक्सटेंड कर रही है? थ्रेड को। और जो भी क्लास थ्रेड को एक्सटेंड कर रही होगी उसके ऑब्जेक्ट को मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट बोल लूंगा, या फिर मैं बोल दूंगा थ्रेड इनिशियलाइजेशन इस चीज को, ठीक है। अब मेरी थ्रेड बन तो गई, मुझे स्टार्ट भी तो करनी है। तो हमेशा थ्रेड क्लास में एक फंक्शन रन, ये वाला रन मेथड जो है वो हमेशा होगा ही होगा। अगर ओवरराइड कर दोगे तो इसके अंदर कुछ भी अपना लिख देना, जो भी तुम्हें एग्जीक्यूट करना। नहीं लिखोगे वो नहीं चलेगा, एरर नहीं फेंकेगा बट चलेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही पड़ा होता है विदाउट एनी वैल्यू, तो उसे ओवरराइड करना होता है, ठीक है। तो यहां पर मेरा था मेन थ्रेड, मैंने बनाया चाइल्ड थ्रेड, ये चला, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये मेरा चाइल्ड थ्रेड था। मेन थ्रेड में मेरा क्या हो रहा है? मेन थ्रेड में ये चीज, मेन थ्रेड में मेरा क्या हो रहा है? स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। स्टार्ट मेथड क्यों कॉल हुआ? क्योंकि जब भी हमें किसी थ्रेड की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना होता है, हम टी डॉट स्टार्ट लिखते हैं। वो टी डॉट स्टार्ट उस थ्रेड की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। यहां पर दो चीजें हैं, अगर टी डॉट स्टार्ट करोगे थ्रेड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अगर तुम लोग, ये रन मेथड है थ्रेड का, टी डॉट रन लिखोगे तो वो सिंपल जैसे हम मेथड कॉलिंग करते हैं, फंक्शन कॉलिंग करते हैं, वैसे चलेगा, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या हो रहा है? मैंने टी डॉट स्टार्ट किया, मेन थ्रेड में मेरा क्या हुआ? स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। फिर मेरा मेन मेथड या फिर मेन जो वो कॉल हुआ। अब जो नई थ्रेड बनाई थी मैंने, आवाज कट रही है, यहाँ पर ये जो नई थ्रेड बनाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोल। आ गई आवाज? आ गई? हाँ जी हाँ जी। अब मेन थ्रेड में मेरा क्या हुआ? स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, फिर मेरा जो बाकी का काम था मेन मेथड में वो चलने लग गया। चाइल्ड क्लास में मेरा क्या हुआ? चाइल्ड क्लास में मेरा, मैंने क्योंकि थ्रेड स्टार्ट की थी, मेरा रन मेथड ही सबसे पहले कॉल होगा। उसमें 100 मेथड लिखे हो नहीं कॉल होंगे। थ्रेड स्टार्ट किया, रन मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक चीज बोली थी कि थ्रेड्स तो मैं बना दूंगा, आउटपुट मेरी किस ऑर्डर में आएगी मैं नहीं बता सकता, वो जेवीएम देखेगा, क्योंकि थ्रेड्स के ड्यूरेशन के हाथ में वो दिखेगा, उसे थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखो केसेस बनाया मैंने, 3 केसेस हैं। या तो एक रन मेथड कॉल हो जाएगा, फिर स्टार्ट मेथड, फिर मेन मेथड। हो सकता है पहले स्टार्ट मेथड, फिर मेन मेथड, फिर रन मेथड। जेवीएम ने इस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया हो ना कि पहले मैं मेन मेथड करूंगा। ये थ्रेड्स हैं, वो किसी भी थ्रेड को पहले प्रायोरिटी दे सकता है।
JVM देगा प्रायोरिटी, ठीक है, अंटिल हम स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे चलूंगा। इसमें 3 केसेस कैसे बने हैं? P1 P2 P3 भाई 50 केसेस बना लो, मैंने 3 बनाए हैं कि हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैंने वैसे 3 हम केसेस अभी तक बनाए हैं। सिर्फ 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं ना? हाँ हम सिर्फ 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं। ठीक। मैंने मेथड लिखा है यहाँ पे, मेथड कॉल हुआ है, स्टार्ट मेथड, मेन मेथड, रन मेथड, मैंने थ्रेड नहीं लिखा है यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। ठीक है। तो एक बार ना अच्छा, एक थ्रेड को क्रिएट करने का एक वे तो तुम लोगों को पता लग गया, हाँ ये वाला, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, हम्म। ठीक है, ये पहला मेथड है। अगर तुम लोगों को कभी थ्रेड को इनिशियलाइज कर आवाज हट गई। हो तो ये मेथड कभी यूज मत करना। हेलो, रिपीट करते जो भी बोला अभी। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम लोगों को कभी भी थ्रेड क्रिएट करना हो, कभी भी इस मेथड को यूज मत करना। रीजन बीइंग, अगर दूसरा मेथड में बताता हूँ फिर मैं रीजन बताऊंगा। हम्म। ये एक और फोटो तो कर, मैं ना इस फोटो को भी वर्टिकली भेजता हूँ, फोन घुमाना पड़ेगा तुम लोगों को। बट हम तो लैपटॉप पे हैं। लैपटॉप घुमाना पड़ेगा फिर। अभी ना इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद मैं लाइफ साइकिल पे आऊंगा कि क्यों मुझे एग्जीक्यूटर सर्विस की क्यों जरूरत पड़ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले 2 मेथड्स भी छोड़ दो, सीधा एग्जीक्यूटर सर्विस ही यूज करो, क्यों? तो भाइयों ये देखो, मैंने थोड़ा बहुत अगर दिख रहा हो तो मैंने थ्रेड क्लास को कॉल किया, थ्रेड क्लास ने किसे एक्सटेंड किया था? माई थ्रेड ने थ्रेड क्लास को, जो मैंने माई थ्रेड बनाया था, यहाँ पे ये मैंने माई थ्रेड बनाया था, इसने एक्सटेंड किया थ्रेड को, राइट। अब ये जो थ्रेड है ना, ये क्लास, ये आगे रनेबल को इंप्लीमेंट करता है हमेशा। रनेबल एक इंटरफेस है और क्लास हमेशा रनेबल को इंप्लीमेंट करेगा। रनेबल क्लास रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट ही क्यों ना करूं? इसका तुम लोग रीजन भी पूछोगे कि पहले में क्या प्रॉब्लम है, थ्रेड क्लास ही एक्सटेंड कर रहा है, पीछे ये चल रहा है, मुझे क्या मतलब, वो इंप्लीमेंट ही कर रहा है। यहाँ पर एडवांटेज ये मिलता है कि अगर तुम लोग डायरेक्टली रनेबल को इंप्लीमेंट करते हो तो तुम किसी और क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि जावा में अगर मल्टी थ्रेडिंग है तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, राइट। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो किसी क्लास को अगर तुमने एक्सटेंड कर लिया तो तुम बाकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को या फिर उनके फंक्शंस को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो बाकी क्लासेस के फंक्शंस को इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिटेंस का एडवांटेज लेने के लिए हम रनेबल को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेंगे और
किसी और क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। बाकी फंक्शनिंग सेम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है। जो लास्ट होती एक क्वेश्चन था उसमें, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे जावा में नहीं, लेकिन जैसे हाँ कि नहीं है। अदर लैंग्वेजेस हैं इन सी प्लस प्लस, उनमें होता है मल्टीपल हाँ इनहेरिटेंस एंड वो मल्टी थ्रेडेड भी हैं, तो उनमें हम ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं ना फिर? भाई, अगर देखो सी प्लस प्लस में मैंने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी नहीं कभी, वो पता नहीं है तो मुझे पता नहीं है। बट वैसे हाँ, अगर तुम यूज भी करोगे हम्म, तो तुम्हें याद होगा कि सी प्लस प्लस में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो उसमें एम्बिग्विटी भी आती है। आती है। इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस है ही नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो एम्बिग्विटी भी कभी आता नहीं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, या आगे चलें? आगे चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे गंदी चीज आ चुकी है। देखो यहाँ पर ना, अब मैं थोड़ा जूम करके जाऊँ इस पॉइंट के ऊपर, जब हम न्यू पे पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर वो जो मैं कर रहा था ना, माई थ्रेड थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, मतलब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था थ्रेड का, वो थ्रेड इनिशियलाइजेशन था, ये वाला पार्ट, जहां पर मैंने थ्रेड क्रिएट कर दिया पर उसे कोई काम असाइन दिया, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, टी डॉट स्टार्ट करता था ना, तो टी डॉट स्टार्ट से क्या होता है, वो आवाज कट रही है तेरी युवराज। जाता है। रनेबल आवाज कट स्टेट रही का है, मतलब है वो रिपीट रेडी टू रन रिपीट स्टेट में पहुंच रिपीट। जाता है कि हेलो 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 अब हेलो आई, हेलो। अब आ गई आ गई अब आवाज आ रही है? यस। ओके ओके ओके। अच्छा, तो अगर मैं टी डॉट स्टार्ट करूंगा ना, तो टी डॉट स्टार्ट करने से मेरी थ्रेड जो रनेबल में पहुंच जाएगी, रनेबल मींस रेडी टू रन स्टेट में पहुंच जाएगी। अगर मेरी रेडी टू रन स्टेट में पहुंच गई है, तभी जेवीएम में जो शेड्यूलर होता है, स्पेसिफिकली जेवीएम, तभी उस थ्रेड को उठाएगा और उसके अंदर के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा या अंदर के काम को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज आपकी थ्रेड पड़ी हुई है, अगर रनेबल स्टेट में नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। एक टाइम के ऊपर एक टाइम के ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो रनेबल स्टेट में हो सकती हैं। एग्जीक्यूट कौन सी होगी, इट विल बी चूजन बाय दिस शेड्यूलर ओनली, और कोई नहीं उसे बता रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, मान लो चलती थ्रेड है, अचानक से, मुझे है कि चलती थ्रेड है, मुझे उसे रोकना है, मुझे कुछ और काम करवाना है, तो हमारे ना मल्टी थ्रेडिंग में ही एक आता है थ्रेड डॉट यील्ड करके एक फंक्शन आता है। यील्ड फंक्शन क्या करता है कि उस वो जो थ्रेड चल रही होती है, अगर तो उसकी प्रायोरिटी दूसरी थ्रेड की प्रायोरिटी के इक्वल है, इक्वल या ज्यादा है, दूसरी थ्रेड की प्रायोरिटी अगर रनिंग थ्रेड से इक्वल है या ज्यादा है, तो वो रनिंग थ्रेड को रोक देगा और दूसरी थ्रेड को रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है जब हम स्केड्यूलर को बता सकते हैं कि नहीं ये वाला छोड़ दो, मेरी वाली थ्रेड यूज कर लो, सिर्फ ये एक पॉइंट है। अदरवाइज हम कभी भी स्केड्यूलर को नहीं बता सकते कि आपको कौन सी थ्रेड यूज करनी है, ठीक है। हम सिर्फ उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो पेरेंट क्लास की प्रायोरिटी उठा लेगी। पेरेंट क्लास हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती है, 1 से लेकर 10 तक प्रायोरिटी होती है, उसकी बिल्कुल नॉर्मल होती है 5 मिडल पे, ठीक है। ठीक है। अब अगर मेरी कोई थ्रेड चल रही है, अच्छा हमने एक चीज देखी थी कि आईओ ऑपरेशंस के लिए हम कुछ करते हैं थ्रेड के साथ। नहीं यार, ऐसा कुछ तो नहीं देखा। मैंने बताया था ना, अगर हमें आईओ ऑपरेशंस करना है तो हम
तभी थ्रेड यूज करते हैं, आई ऑपरेशंस या फिर आई ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशंस। जब हमारा सीपीयू आइडियल बैठता था तभी हम थ्रेड यूज करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, मैं थोड़ी देर के लिए थ्रेड को ब्लॉक कर दूंगा और इस पार्ट में ले जाऊंगा। ये नॉन रनेबल स्टेट है सारी की सारी। तो यहां पर भी 3 चीजें हैं, या तो वो ब्लॉक हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, या तो मैं उसे वेटिंग स्टेट में डाल दूंगा, ठीक है, या फिर मैं उसे स्लीपिंग स्टेट में डाल दूंगा। थ्रेड डॉट वेट करो या ऑब्जेक्ट डॉट वेट करो, वेटिंग जाएगी। थ्रेड डॉट स्लीप करो, स्लीप में चली जाएगी। और अगर वो फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड है तो वो ब्लॉक्ड या फिर सिंक्रोनाइजेशन वाले पार्ट में चली जाएगी। इन दिनों में क्वेश्चन हो तो वो पूछो। मेरी रनिंग थ्रेड नॉन रनेबल स्टेट में कैसे गई? है कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, अब अगर मेरी नॉन रनेबल स्टेट में चली गई तो उसके बाद क्या हो? पहली चीज, अगर तो वो स्लीपिंग स्टेट में है तो जब भी उसका टाइम आउट हो जाएगा वो वापस से रनेबल आ जाएगी कि मुझे स्केड्यूलर फिर से उठा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वो वेटिंग स्टेट में है तो मैं यूज करूंगा या तो ऑब्जेक्ट और नोटिफाई ऑल या फिर ऑब्जेक्ट और नोटिफाई। इससे मेरी थ्रेड वेटिंग स्टेट से सीधा रनेबल में चली जाएगी। और यहाँ पर वो डायरेक्ट, अगर वो सिंक्रोनाइजेशन वाले पार्ट में है तो उसे वापस यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है रनेबल में, वो डायरेक्ट स्केड्यूलर के पास आ सकती है, ठीक है। ठीक है। अगर मेरी थ्रेड पूरी की पूरी तो वो डायरेक्ट स्टेट में पहुंच जाएगी फिनिश्ड। कई बार होता है ये, वैसे यूज होता नहीं है कभी। अनदर थ्रेड क्लोजेस सॉकेट, तो अगर कुछ सॉकेट टाइप चीज बनती है, इस पर ज्यादा कुछ मैंने भी एक्सप्लोर किया नहीं। तो इसमें यही था कि कई बार कोई एक्स्ट्रा थ्रेड वहां पर ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ी हो तो वो बाकी थ्रेड्स का भी डायरेक्ट फिनिश स्टेट में ले जाती है उसे। क्योंकि आवाज कट रही है भाई। बोलिए भाई, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड में कोई प्रॉब्लम हो बोलो। हेलो हाँ जी। हेलो, मैं आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जनता सो गई है, जगाना पड़ेगा। सेशन ज्यादा भारी हो गया आज का। मैं तो जगी हुई हूँ, नेट धीरे चल रहा है इसलिए मैंने कैमरा बंद कर रखा है। यार आवाज बहुत टूट रही है, मतलब सूर्य की ना, थोड़ा सा को वो बीच बीच में दिक्कत हो रही है समझने में। सूर्य जिस दिन तेरे सेशन वगैरह होता है ना तो एक्स्ट्रा पैक खरीद के रखा कर डेटा। सूर्य फिर हैंग हो गया। युवराज ये नोट्स भेज दियो एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप में। अब आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ परफेक्ट। अब सही है। अच्छा मेरे को ये बताओ, थ्रेड लाइफ साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। थ्रेड लाइफ साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने कंटेंट है तेरे पास? मतलब वी आर 11-13 हो गए भाई बस लास्ट एग्जीक्यूटर सर्विस पे चलेंगे, वो सबसे मस्त चीज है। ठीक है, लेट्स गो। लास्ट वही यूज करना है हमने। एग्जीक्यूटिव सर्विस पे इसीलिए लास्ट में जा रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि एग्जीक्यूटिव सर्विस हमें क्या एडवांटेज दे रहा है पहले की थ्रेड लाइफ साइकिल से। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर पूरा का पूरा तुम्हें थ्रेड लाइफ साइकिल फॉलो करना हो तो बहुत ज्यादा लेंथी सी चीज नहीं है?
मतलब मैं थोड़ा ना बड़ी फॉलो करूंगा। बहुत बहुत सी डिफिकल्ट सी चीज है भाई, करनी पड़ेगी। थ्रेड डॉट स्लीप कौन चलाएगा, थ्रेड डॉट यील्ड कौन चलाएगा, मैं खुद ही नहीं कर ऑब्जेक्ट सकता। नोटिफाई ऑल कौन चलाएगा ना, ये करना पड़ता है। जीपीटी से चलवा लेंगे। बट यार कोड लिखोगे, ध्यान तो खुद ही देना पड़ेगा ना कि कब मुझे स्लीप चलाना है कब नहीं चलाना। चलो है तो लेंदी चीज ना। इसी सब चीज को खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटर सर्विस आई थी। सिंपल एग्जीक्यूटर सर्विस को टास्क दो, तुम्हारी पूरी थ्रेड लाइफ साइकिल को वो खुद मैनेज करेगा। उसके पास कुछ वर्कर थ्रेड्स होंगे, उन्हीं वर्कर थ्रेड्स को वो रीयूज करता रहेगा और तुम्हारे सारे के सारे कामों को खुद ही मैनेज करता रहेगा कि कब किसको मुझे स्लीप में डालना है, कब किसको मुझे वेट में डालना है, कब किसको मुझे ब्लॉक डायो में डालना है। सब कुछ एग्जीक्यूटर सर्विस देखेगा, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कि और दूसरी चीज एक और, अगर तुम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस यूज कर रहे हो तो तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि थ्रेड तुम्हें कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, राइट? क्योंकि मेरा Right. मेथड जो उसके अंदर रन हो रहा है वो कौन सा है, पब्लिक वॉइड रन। वॉइड है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, राइट? तो एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करती है, उसके अंदर एक फ्यूचर करके एक फंक्शन होता है, क्लास होती है, फ्यूचर करके क्लास होती है। थोड़ा सा यहीं से दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं पे तो मैंने निकाला था। ये देखो, इसके अंदर ना एक फ्यूचर करके क्लास होती है। उस फ्यूचर क्लास में तुम अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू रिटर्न करवानी है, इंटीजर करवानी है, स्ट्रिंग करवानी है, यहाँ पर मेंशन कर दो और जो भी उस फंक्शन के अंदर वैल्यू होगी वो वापस आ जाएगी। इसके अंदर हम वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, नॉर्मल थ्रेड्स में हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। यहाँ अच्छा, मैंने एक भी बार नहीं बोला था कि मैंने थ्रेड को ना मैंने डिलीट किया, थ्रेड फिनिश हो गई, डेड हो गई, बट डिलीट नहीं हुई, राइट? राइट। तो अब अगर तुम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस नहीं यूज करते और सिंपल थ्रेड यूज करते हो, होगा क्या, तुम्हारी थ्रेड्स डेड हो जाएंगी, ज़ॉम्बी थ्रेड्स पड़ी रहेंगी तुम्हारे उस पूरे, जब भी तुम वो फंक्शंस चला रहे हो उस टाइम पर। तुम बड़ी इंटरेस्टिंग सी तो चीज बोली, ज़ॉम्बी थ्रेड, वो क्या होता है? यार ज़ॉम्बी थ्रेड वो थ्रेड होती है जो कि डेड थ्रेड है, तुम उसे रीयूज नहीं कर सकते और अब वो किसी काम नहीं है। एक थ्रेड अगर यूज हो गई तो वो अब तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ना तुम किसी थ्रेड को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर तुमने टी डॉट स्टार्ट 2 बार चला दिया, तुम्हारी थ्रेड रीस्टार्ट तो नहीं होगी, इलीगल एक्सेप्शन आ जाएगा। और अगर तुम्हारी थ्रेड खत्म हो गई है, रन मेथड पूरा चल गया है, उसके बाद वो डिलीट नहीं होती, वो डेड होके साइड में पड़ी रहती है। तो इसके साथ हमारी थोड़ी मेमोरी लीकेज और थ्रेड लीकेज वाली चीज भी आ जाती है, जिसे एग्जीक्यूटर सर्विस बड़े अच्छे से कंप्लीट करती है। इसमें मतलब यहाँ पर सर्विस किया गया, यार तुम थ्रेड लिख लेना, थ्रेड डॉट शट डाउन, अगर आराम से शट डाउन करवाना है पूरा चलने के बाद, और अगर उसी टाइम पे शट डाउन करवाना है तो शट डाउन नाउ कर दो, ये फंक्शन कॉल कर दो, तुम्हारी जो थ्रेड है वो पूरी पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बाकी यही है यार, कब यूज करना है एग्जीक्यूटर सर्विस को, वही जब तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है तभी तुम्हें एग्जीक्यूटर सर्विस को यूज करना है, बाकी तुम्हें हर जगह मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं करनी। और बहुत कुछ लिखा है, कॉन्करेंसी, कंट्रोल, सेव, कॉलेबल, फ्यूचर, एक सब छोड़ दो। जब भी तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग लगेगी मुझे यूज करनी है, तब एग्जीक्यूटर सर्विस को यूज करो टू क्रिएट थ्रेड्स एंड टू मैनेज थ्रेड्स।
अदरवाइज तुम्हें खुद ही सारे के सारे लाइफ साइकिल को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा काम है। ओके। तो इसीलिए इसका ना इमेज भी कुछ इतनी सी ही बनी है कि इसे टास्क दो एग्जीक्यूटर सर्विस को, वो वर्कर थ्रेड्स बनाता है, क्यू में डालता है, एग्जीक्यूट कर देता है, बस। बट स्टिल यहाँ पर भी वो स्केड्यूलर आता है जेवीएम का, जो कि खुद देखता है कि मुझे कौन सी थ्रेड को कब एग्जीक्यूट करवाना है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जेवीएम खुद देखता है। ठीक है। ठीक है। एक लास्ट चीज थी, सिंक्रोनाइज्ड मेथड, अगर किसी ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत। नाम सुना सुना सा है, आगे तो बता दे। ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड ना कुछ नहीं है, कोई भी एक फंक्शन बना दो, फंक्शन के आगे सिंक्रोनाइज्ड लिख दो, ठीक है। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि वो जो फंक्शन है एक टाइम पर एक ही थ्रेड उस फंक्शन को कॉल कर रही हो और उसे एग्जीक्यूट कर रही हो, तो तुम लोग यूज करोगे उसे, अदरवाइज तुम लोग उसे यूज नहीं कर रहे होगे सिंक्रोनाइज्ड को। या फिर एक चीज लेके चल सकते हैं, अगर तुम कोई भी थ्रेड से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, किसी भी थ्रेड से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कर रहे हो, राइट। इस लाइन के ऊपर अगर किसी को पूछना, पहले ये बताओ, इसमें 3 चीजें यूज की हैं, थ्रेड, मेथड, ऑब्जेक्ट। थ्रेड में किसी एक फंक्शन को कॉल किया, किसके लिए कॉल किया? किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया, ठीक है। ठीक है। जब ये चीज आती है ना, इसमें एक नई चीज आती है, लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। हर ऑब्जेक्ट का ना अपना एक लॉक होता है। ये लॉक जिसे भी मिलता है, जिस भी थ्रेड को मिलता है, उसी थ्रेड का फंक्शन कॉल हो रहा होता है, और किसी थ्रेड का फंक्शन कॉल नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट का लॉक उस थ्रेड के पास है। इस स्टेटमेंट में किसी को कुछ पूछना हो, बोलो भाई, कैसे हो गए सारे? सो ही कैसे के ज्यादा लंबा हो गया? एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। मैं तो ये पूछा ना कि अगर इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ किसी ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम है, फिर रिपीट कर दांगा विद इमेज, मैं दिखाने लगा मैं की कह रहे हैं। नहीं, लोकल कंसेप्ट तो समझ आ गया। यार ये लॉक, डेडलॉक्स की बात हो रही है या वो अलग होते हैं कुछ? वो अलग होते हैं। डेडलॉक तो एक कंडीशन होती है ना। हम यहाँ पे कौन से लॉक की बात कर रहे हैं फिर, मतलब? बताओ भाई, कौन से लॉक की बात कर रहे हैं? बताता हूँ, लॉक की चाबी कहाँ ये है? घुमा दो, ये घूमता नहीं है यार। ये देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, एक सेकंड, ये घूम क्यों नहीं रहा? घूमता है भाई। हाँ नहीं घूम रहा ना मुझसे, मैं दोबारा से भेज देता हूँ। इमेज व्यूअर से खोल तो घूम जाएगा। अरे रुक जाना, सबर कर हाँ ले। यार, लैपटॉप घुमाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अरमान स्क्रीन नहीं घुमा हाँ, सकता। अरमान है मॉनिटर से 60 सबर सबर सबर, अरे सबर सबर सबर। देखो भाई, यहाँ पे कई लोग ही होंगे जो अमीर हैं, इनके पास 90 डिग्री घूम जाता होता है वो मॉनिटर। ओ, मेरा घूम जाता है। मेरा टैब बन जाता है ना, इसीलिए। यार ये देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस x को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। इसी x ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना। इतनी चीज समझ आती है? इस चीज के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, मैं अगर किसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ
तो मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। सही है। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को है वो पूछ लो, मैं समझा दूंगा। पूछ लो भाई, किसको है, समझाएगा वो। हंसो मत। अरे सही में समझाऊंगा, पूछो सही। बोल नहीं रहे, शर्म के मारे नहीं बोल रहे या फिर नींद के मारे नहीं बोल रहे? नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं कहा ना एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के लिए वो होगा, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी। किसी भी फंक्शन को कॉल करना किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल करेंगे ना, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। और वो जो फंक्शन है वो किसी थ्रेड में कॉल हो रहा होगा। हाँ। वो फंक्शन जब मैंने बोला वो फंक्शन किसी थ्रेड में कॉल हो रहा होगा, वही थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के लिए उस फंक्शन को कॉल कर रही होगी जिस थ्रेड के पास उस ऑब्जेक्ट का लॉक होगा। मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, फंक्शन भी मल्टीपल है, राइट? ये सारे फंक्शंस क्यों नहीं कॉल हुए? ये इन सारी थ्रेड्स ने इन फंक्शंस को इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉक इनमें से, इन चारों में से किसी एक ही थ्रेड को मिलेगा। जिस थ्रेड को उस ऑब्जेक्ट का लॉक मिल जाएगा वो थ्रेड उस फंक्शन को उस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर देगी। जिसको थ्रेड को नहीं मिलेगा वो वेटिंग स्टेट में रहेगी। मेरे पास 6 फंक्शन थे, मुझे किसी ऑब्जेक्ट एक्स के लिए उन्हें कॉल करना था। मैंने 6 थ्रेड्स बना दी। मेरा फंक्शन पहला वही कॉल होगा जिस फंक्शन की थ्रेड के पास मेरे ऑब्जेक्ट का लॉक होगा। लॉक को तुम आईडी अभी के लिए मान के चल लो, वैसे लॉक कहते हैं। जिस थ्रेड के पास उस ऑब्जेक्ट की आईडी होगी वो थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के लिए किसी फंक्शन को कॉल कर सकती है, बाकी थ्रेड्स नहीं कर सकती। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं। अब ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है। बस सिंक्रोनाइज मेथड यहीं पे काम आते हैं। सिंक्रोनाइज मेथड में जिस थ्रेड के पास ऑब्जेक्ट का लॉक होगा वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। जिनके पास नहीं होगा वो वेट करते रहेंगे, फिर 1 बाय 1 चलेंगे। ऑब्जेक्ट का लॉक प्रोवाइड कौन करेगा थ्रेड्स को? फिर से जेवीएम। तो ये भी रैंडम बेसिस पर ही मिलेगा। ये तुम ये नहीं कर सकते मैं इसे पकड़ा दूंगा उसे पकड़ा दूंगा, वो जेवीएम पकड़ाएगा। ठीक है। आज के सेशन में किसी को ये पता लगा हो, ये क्वेश्चन हो कि मैं क्यों यूज करूं मल्टी थ्रेडिंग और क्यों मैं एग्जीक्यूटर सर्विस यूज करूं इंस्टेड ऑफ पुराने मेथड्स रनेबल और माई थ्रेड, और क्या एडवांटेज मिलेगा मुझे मल्टी थ्रेडिंग यूज करके? ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के दिमाग में? नहीं, वो तो सीपीयू का हम फुल यूज ले सकते हैं ना, हाँ मल्टी थ्रेडिंग यूज कर। हाँ, नहीं तो सबने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में 1 बाय 1 ही सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे कोई और करवाना, उसके लिए एक चलता है एसिंक करके, एसिंक कॉल चलती है, फिर मैं कर सकता हूँ। बट उसकी जगह यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग प्रॉपर अच्छे से यूज होती है। वो फॉल्स मल्टी थ्रेडिंग का इल्यूजन दे देता है जावास्क्रिप्ट में यूजर्स को। अगर कभी किसी ने एसिंक अच्छे से पढ़ा हो, यूज किया हो इन डेप्थ में, तो उसे पता होगा वो प्रॉपर मल्टी थ्रेडिंग नहीं देता, वो इल्यूजन देता है। तो आज की सभा में किसी को अगर आज के पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वो बताए। युवराज भाई, पता है मैं ना इसीलिए ज्यादा
बोल नहीं रहा था कि हम ना मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं, मुझे पता है बहुत ना लंबा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने में, हो सकता है कोई सो भी जाए। अभिषेक तो भाग भी गया। कॉम्प्लेक्स भाई साहब, हम समझ ही नहीं आया, इतना क्या ही खतरनाक है भाई ये। मैंने तभी तो मैंने एक बार तेरी ना बार पूछा। एक एक लाइन ना ध्यान से सुननी पड़ रही थी कि हाँ भाई हाँ, मैंने तभी तभी ना कहना जायज होता है। मैंने बार बार एक लाइन को इसीलिए रिपीट किया था क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। चलो बढ़िया है, बट पता सही में लगा बताओ, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स 10 चीज है। 15 20% समझ आया हो? 15% आ गया, डेट्स आई एम 15%। 100% कॉन्फिडेंट कि मुझे 15% समझ आ गया। क्वेश्चन हो किसी का? 15% में तो नहीं। लक्ष्य भाई, अरमान भाई। अरमान को तो 50% तो आ गया। अरमान को तो पूरा आता है, अरमान बस देख रहा है ये समझाता क्या है। वो वो टेस्ट लेने आता है यहाँ पे। हाँ, वो हमारा टेस्ट लेने आता है। नहीं, मुझे तमन्ना बस ये तुझे समझ बता आया? दो कि लिमिट है। मान लो मेरा i5 CPU है, तो उसके हाँ अंदर हम हमारी कोई लिमिट्स भी होगी कि हम कितने थ्रेड यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक करेगा या क्या होगा, स्लो करेगा? भाई, मैं बताता हूँ, मुझे लगा था शायद ये क्वेश्चन आएगा। यस। देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा थ्रेड्स यूज कर लेते हो ना, तो अगर तो पहले दो मेथड्स यूज कर रहे हो, रनेबल या माई थ्रेड, रनेबल या थ्रेड को एक्सटेंड करके, तो इस केस में तुम्हारे बहुत सारे ज़ॉम्बी थ्रेड्स बन जाएंगे। उस केस में हो सकता है तुम्हारा जो फंक्शन है या फिर तुम्हारी एप्लीकेशन वो क्रैश कर जाए। अगर तुम एग्जीक्यूटर सर्विस यूज कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड थ्रेड्स होते हैं, तुम डिफाइन भी कर सकते हो मुझे 10 15 20 चाहिए, और वो उन्हीं थ्रेड्स को रीयूज करेगा। ज़ॉम्बी थ्रेड्स नहीं बनेंगे, डिलीट नहीं होंगे, वो उन्हीं थ्रेड्स को कंप्लीटली खाली करके फिर से रीयूज कर लेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटर वो सर्विस में समझ गया जो तू कह रहा है, दैट्स यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन है वो। हाँ, पर वो वो तुम देखो क्वेश्चन कि क्या था, तुम क्या कर सकते हो। उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स वी कैन रन, हाँ, मैंने बोला यही तो था ना अगर अरमान? सीपीयू की बात कर रही है, अगर तो सीपीयू की बात चल रही है तो फिर वो टेस्ट भी करना पड़ेगा कि कितने थ्रेड्स किसी एक सीपीयू के लिए वायबल हैं। बट वैसे अगर तुम माई थ्रेड या फिर रनेबल यूज कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा i5 हो i7 हो, अगर तुमने बहुत ज्यादा थ्रेड्स बना दिए वो क्रैश करेगा करेगा। और क्या एग्जीक्यूटिव वो सर्विस यूज कर रहे हो? इस पे भी डिपेंड करता है थ्रेड है किस चीज का? हाँ, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा थ्रेड कितने बड़े फंक्शन को कॉल कर रहा है, किस फंक्शन का थ्रेड है वो, या किस ऑब्जेक्ट के लिए वो उसे यूज कर रहा है। तो तुमने थ्रेड आईओ की कोई ऑपरेशन ही लिमिट है? 15 20 चला दिए। थ्रेड की कोई लिमिट है? मान लो एक थ्रेड एक पर्टिकुलर लिमिट तक की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, या अगर एक ही थ्रेड चल रहा है तो वो जितने मर्जी रिसोर्सेज को एक्सेस कर देगा? इंडिपेंडेंट जितने मर्जी रिसोर्सेज को वो यूज कर सकता है, बट अगर डिपेंडेंट है तो वो या तो फंक्शन क्रैश कर जाएगा या एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, ये होगा। नहीं नहीं, मान लो एक थ्रेड है जावा में, मेन फंक्शन में, सिर्फ मेन फंक्शन में ठीक कॉल है। किया। अब मेरे सीपीयू में मान लो 16 GB रैम है, तो उसने ठीक है। 16 GB रैम कॉल कर दी, यूज कर दी उसने। तो वो हम्म 16 की 16 GB यूज कर लेगा, या उसकी कोई लिमिट है उसमें कि 4 GB यूज कर सकता है बस, या उससे ज्यादा नहीं करेगा? ये तो ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है लिमिटिंग, ज्यादा। शायद लिमिटिंग कर सकते हैं थ्रेड्स की। ओके। थ्रेड्स की हमें लिमिटिंग लिमिट एग्जीक्यूटिव सर्विस में कर सकते हैं। लिमिटर्स तो लगाने पड़ेंगे, अदर इट विल क्रैश, वो तो क्रैश करता रहेगा वरना, अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे खुला। लिमिट्स पता है किस तरीके से लगती हैं, कि मुझे कितनी थ्रेड्स चाहिए यही पूछ रहे हैं या फिर सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन होगा ये पूछ रहे हैं? पहले एक चीज कंफर्म कर दो कि थ्रेड कोई फिजिकल फैक्टर है सीपीयू के अंदर, या एक वर्चुअल फैक्टर है? ये एक हिसाब से एक वर्चुअल फैक्ट्री बनता है। ओके। मतलब सिंपल ना, एक मेन थ्रेड है उसी को सब डिवाइड कर दिया गया आगे। तो ये भी लेट्स सही है। अंडरस्टैंड, तो जैसे हम सिस्टम मॉनिटर खोलते हैं ना अरमान, हम्म उसमें प्रोसेसेस दिखती हैं हमें। हम्म। वो समझ एक प्रोसेस पकड़ ले, कोई भी समझ गूगल की पकड़ ले या किसी और सर्विस की एक प्रोसेस पकड़ ले, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होंगे। तो अगर हम समझना चाहें तो थ्रेड्स इतना ही समझ सकते हैं कि उस एक प्रोसेस के लिए हम 10 थ्रेड्स चल रहे हैं या 15 थ्रेड्स चल रहे हैं, हम वो काउंट करने बैठ जाएं, क्या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं। अगर थोड़ा डीप जाना चाहे तो हाँ, हो सकता है कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट निकले।
कि एट द एंड वो सब थ्रेड्स वो एक प्रोसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो डिफाइन करने के लिए प्रोसेस क्या काम कर रही है। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स निकालना मेरे अकॉर्डिंग वायबल तो नहीं रहेगा, मतलब कोई यूज में नहीं रहेगा कि rather than हम वो थ्रेड्स किस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं वो उस पे जा फोकस करें। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो एक सीपीयू के अंदर थ्रेड्स डिसाइडेड होते हैं, यानी कि मतलब अगर वो एक वर्चुअल फैक्टर है तो वो किसी चीज पे तो डिपेंडेंट होगा ना। कोर पे डिपेंड होता है आई थिंक। ये सीपीयू के कोर होते हैं, क्वाड कोर, और इस सब से वो थ्रेडिंग आई थिंक रिलेटेड होती है। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा कम कोर वाला होगा तो अगर तुम ज्यादा थ्रेड्स बना दोगे तो क्रैश करेगा करेगा। कोर ज्यादा होंगे, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी तो वो ज्यादा थ्रेड्स को भी झेल लेगा। ओके, ठीक है। मैं बोला वो ज्यादा थ्रेड्स बनेंगे तो वो क्रैश कर जाएगा। अगर तुमने बहुत सारे थ्रेड्स पहले बना लिए और लास्ट में एक थ्रेड यूज किया तो मे बी वो तब भी फट जाए, क्योंकि ज़ॉम्बी थ्रेड्स बहुत सारे पड़े हैं, अच्छे से बंद नहीं ना है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई ना कोई रिसोर्स चाहे 0.5% यूज कर रहे हैं। मतलब अगर वो पड़े रह गए तो वो खराब करेंगे। हाँ, तो वो जब तक मतलब तुम्हारा सर्वर बंद नहीं हो जाता, रीस्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक तो वो पड़े ही पड़े हैं। सही है। तमन्ना, कशिश, कोई क्वेश्चन हो? नहीं, सही है। मतलब ये है कि थ्रेड्स को मतलब जनरेट करके डिस्ट्रॉय करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, वरना वो हमारी यही वॉइस हाँ, वगैरह देंगे। अगर सही तरीके से थ्रेड्स को यूज नहीं करोगे तो अच्छा वाला चलता तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट या फिर फंक्शन भी वो खराब कर देंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग है तो अच्छा कॉन्सेप्ट, बट उसे ना बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। ये मल्टी मुझे थ्रेडिंग का पढ़ना भी सपोर्ट कौन पड़ेगा। कौन सी लैंग्वेज में होता है? जावा में तो होता है, बाकी में मैंने पढ़ा नहीं। सी प्लस प्लस में भी होता है, पर जो तूने बाद में बताया था ना एग्जीक्यूटिव जो था वो उसमें नहीं होता सी प्लस प्लस में। हाँ, एग्जीक्यूटर सर्विस तो जावा में अभी भी है ना। हाँ। जावा या तो 11 में आया होगा, 17 में आया होगा। जावा 8 के बाद ही है। अच्छा।